हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना है। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर जो भी सामान की आवश्यकता होती है वह सामान आपको अपने साथ में रखना है। और जो मैं ब्लाउज़ की कटिंग करने वाली हूँ वो है मेरा प्रिंसेस कट ब्लाउज़। और ब्लाउज़ का जो नेक है वो डिज़ाइनर रहने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर का लाइनिंग पेपर ले लिया है, मतलब अस्तर भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद ही आपको कोई भी ब्लाउज़ की कटिंग करनी है, ठीक है। तो ब्लाउज़ कट करने से पहले सबसे पहले आपको ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है। जो भी आपकी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना होता है, ठीक है। सभी साइज़ के ब्लाउज़ में आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी आपकी साइज़ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है, ठीक है। अगर आप लोग 4 टक्स बना रहे हैं बेल्ट वाला तो उसमें आपको 2 इंच प्लस करके लेना होता है। और ये प्रिंसेस कट अगर बेल्ट वाला बना रहे हैं तो इसमें भी आपको 2 इंच प्लस करके लेना होता है, जो कि हमारा मार्जिन होता है, ठीक है। ये मैं बना रही हूँ कट कर रही हूँ बिना बेल्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे फुल शोल्डर, ठीक है। 6.5 इंच पर आपको दोबारा से मार्क कर लेना है। और फिर आपको जो आपने मार्किंग की है उन मार्किंग को मिलाते हुए मेजर टिप को रखना है। और आर्मोल लेना है 6.5 इंच। अब लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। लाइन स्ट्रेट करने के बाद अब आपको लेनी है चेस्ट। जो भी आपकी चेस्ट है उसका आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट करना है। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट है 36 डिवाइड बाय 4 पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 9 इंच। 1.5 इंच आपको प्लस करना है। सिलाई मार्जिन सभी ब्लाउज के लिए रहेगा ये, ठीक है। अब आपको कमर की मार्किंग करनी है। कमर हमारी 32 का हम डिवाइड बाय 4 पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 8 इंच। 8 इंच पर आपको मार्किंग कर देनी है। अब मेजर टेप को हम आगे की ओर रखेंगे और 1.5 इंच पर मार्क करना है एक, जो हमारा प्रिंसेस कट का जो टक्स रहेगा उसके लिए। और यहाँ पर आपको 1.5 इंच फिर से मार्क करना है, जो आपका सिलाई मार्जिन रहेगा, ठीक है। लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। चेस्ट और कमर की लाइन को आपको आपस में मिला देना है। लाइन मिलाने के बाद अगर आप लोग फ्रंट में हुकाई लगाते हैं तो आपको साइड में हाफ इंची एक्स्ट्रा लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फ्रंट में हुकाई नहीं करूँगी। अब यहाँ पर मैं आर्मोल को डाउन करूँगी। तो आर्मोल आपको डाउन करना है 0.5 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब आपको मेजर टेप लेना है और 1 इंच पर आर्मोल की गोलाई कर देनी है। तो यहाँ पर मैं गोलाई कर लूँगी। कभी भी गोलाई करें तो जो आपका चेस्ट का निशान है उसी से मिलाते हुए आपको गोलाई देनी है, ठीक है। अगर आपके पास ये प्रिंस का कर्व है तो इससे भी आप लोग गोलाई दे सकते हैं। अगर ये नहीं है तो मैंने हाथ से भी कई बार गोलाई वाली वीडियो डाल रखी है, जो गोलाई हाथ से करके बताई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज है सबसे पहले आपको नीचे की ओर आना है और प्रिंसेस कट विथ लेनी है। फोल्ड साइड से मेजर टेप को रखेंगे और 3.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। उसके बाद आपको लेना है निप्पल पॉइंट, मतलब बस्ट पॉइंट, जो भी आपकी चेस्ट के निप्पल पॉइंट। तो यहाँ पर मैं लूँगी 11 इंच, क्योंकि हमारी ब्लाउज है जो साइज है उसकी है 36 इंच, ठीक है। लाइन को आपको स्ट्रेट कर लेना है। अब इसके बाद मैं फ्रेंच कर्व का यूज करूँगी। ऊपर से आपको अच्छे से मिलाते हुए रखना है और यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर लूँगी फिनिशिंग से।
तो ये मेरा प्रिंसेस कट का जो मार्किंग था वो मैंने कर लिया है। अब इसके बाद आपको मेजर टेप लेना है और टक्स विथ माइनस करना है, मतलब जो टक्स विथ रहती है और जो मेन टक्स आपने लिया है उसके आगे की ओर आपको 1.5 इंच लेना है। फिर आपको फ्रिंज कर्व से नहीं, हाथ से इसकी गोलाई मिलानी है, ठीक है। बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि इससे ही हमारी गोलाई हो जाए, तो उससे नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर हम पहले डॉट डॉट करेंगे, उसके बाद ही हम इस तरीके से निशान लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रिंसेस कट का निशान लगा लिया है, जो हमारा प्रिंसेस कट पार्ट होता है। साइड में आपको माइनस करना है 0.5 इंच जितना, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो साइड वाला एरिया हमारा लटक जाता है। अब यहाँ पर ऊपर की ओर हम अच्छे से गोलाई कर लेंगे। गोलाई करने के बाद आपको अब क्या करना, जो आपका गला है ऊपर की ओर आपको आना है गले पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेनी है नेक विथ, फुल शोल्डर ब्लाउज है तो आपको नेक विथ यहाँ पर लेना है 3.5 इंच पर मार्क करेंगे हम। 3.5 इंच पर आपको मार्क करना है। उसके बाद आपको लेनी है नेक लेंथ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ली है 6 इंच, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक बॉक्स सा बना लूँगी, तो स्केल यूज़ करना है आपको। अगर स्केल नहीं है तो मेजर टेप से भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है, बॉक्स टाइप बना लिया है। अब आपको मेजर टेप लेना है और जो फोल्ड पार्ट है, फोल्ड साइड से आपको मेजर टेप को रखना है और 2.5 इंच पर मार्क करना है। नीचे की ओर भी हम सेम टू सेम करेंगे। अब लाइन को आपको स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है। अब नीचे की ओर जो आपकी लाइन है, लेंथ वाली लाइन, वहाँ से आपको मेजर टेप को रखना है, 2.5 इंच पर मार्क करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो 2.5 इंच लिया है इसकी आपको उसी निशान से मिलाते हुए गले की मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है। अब जो हमने 2.5 इंच लिया था, इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको माइनस करना है, मतलब 1 इंच। तो माइनस आपका जहाँ भी 1 इंच आए, ऐसे इसी तरीके से आपको रखना है, सेम टू सेम जैसे मैं रख रही हूँ। ये मैंने रख लिया और 1 इंच पर मैं क्या करूँगी, टिक कर दूँगी, ठीक है। अब आपको आपस में मार्किंग को मिला लेना है। तो यहाँ पर मैंने आपस में मार्किंग को मिला लिया है, आप लोग देख सकते हैं। आपको जो भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। और ये ब्लाउज बहुत ही ट्रेंडिंग ब्लाउज था, बीच में बहुत ट्रेंड में चल रहा था और अभी भी बहुत ट्रेंड में है ये ब्लाउज, क्योंकि इसकी डिज़ाइन जो है बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये ब्लाउज अभी भी वायरल चल रहा है, ब्लाउज एंड साड़ी दोनों, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी कर लेंगे कटिंग, और जो भी आपने मार्किंग की है उसी के ऊपर से आपको यहाँ पर कट कर लेना है। कटिंग करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, कहीं भी कट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। प्रिंसेस कट का जो पार्ट होता है उसकी आपको कटिंग बहुत समझदारी से करनी है। यहाँ पर मैं गले की कटिंग करना आपको बताती हूँ। आपको सबसे पहले ये जो आपकी शोल्डर से बाहर की ओर लाइन है स्ट्रेट, इस लाइन को कट करना है यहीं तक, जहाँ तक आपने मार्किंग किया था, ठीक है। अब यहाँ से हम गले की कटिंग करेंगे, तो आपको गले की कटिंग कर लेनी है। और जो मैंने माइनस किया था 1 इंच, वो भी आपको इस तरीके से कट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको जो आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज है उसकी मैंने मार्किंग और कटिंग बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा गला है,
ठीक है। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल आपको समझाने के हिसाब से 2 बद्दी कट कर ली है और एक को हम यहाँ पर स्टिच करेंगे, एक को हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये पट्टी और बीचों बीच से हम कट कर देंगे जो कॉर्नर है, और हम जब बना लेंगे इस ब्लाउज को तो हम इसको पहनेंगे, और जो बद्दी है उसके अकॉर्डिंग आपको गले में इस बद्दी को बांधना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो को हम करते हैं एंड, क्योंकि जो मैंने कटिंग बताई है मैं आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर कर दूंगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज, इसकी चेस्ट साइज़ भी मैंने आपको बताई हुई है। 36 चेस्ट साइज़ ब्लाउज, मोस्ट पॉपुलर ब्लाउज, जो कि ज़्यादा डिमांड में 36 चेस्ट साइज़ ही ब्लाउज होती है जब भी स्टिचिंग के लिए आती है। ठीक है। तो आप लोग से मैं एक ही निवेदन करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।